हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग पेटी कैश बुक के बारे में सीखेंगे। पेटी कैश बुक क्या होता है, पेटी कैश बुक क्यों मेंटेन किया जाता है, पेटी कैश बुक किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, प्लस उसका फॉर्मेट भी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेटी कैश बुक क्या होता है। पेटी कैश बुक का सब्सिडी बुक होता है। ये किसका सब्सिडी बुक हो चलता है, ये कैश बुक का सब्सिडी बुक चलता है, यानी कैश बुक का ये हेल्प करके चलता है। तो कैश बुक का किस तरह से हेल्प करके चलता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि छोटे मोटे एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए ही अब पेटी कैश बुक बना के चलता है। छोटे मोटे एक्सपेंसेस जैसे कि मान लीजिए प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, टैक्सी फेयर है, या जलपान के खर्चे होते हैं, ब्रेकफास्ट के जो खर्चे होते हैं, सब छोटे मोटे खर्चे को मेंटेन करने के लिए ही पेटी कैश बुक बनाया जाता है, जिससे कि कैश बुक का बर्डन कुछ कम हो सके। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कैश का ट्रांजेक्शन होते हैं, ये छोटे मोटे खर्चे का ट्रांजेक्शन को करने के लिए ही पेटी कैश बुक को मेंटेन करके चलना पड़ता है। पेटी कैश बुक नॉर्मली पेटी कैशियर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। पेटी कैश बुक जो होता है वो नॉर्मली पेटी कैशियर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और कैश बुक जो होता है वो हेड कैशियर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है कि हेड कैशियर के द्वारा कुछ अमाउंट पेटी कैशियर को दे दिया जाता है। कुछ अमाउंट मतलब एज्यूम कर लीजिए कि 500 रुपया 1000 रुपीज दे देता है। उसके बाद पेटी कैशियर जो है उसे छोटे मोटे खर्चे करता है। उसके बाद लास्ट मंथ का लास्ट में पेटी कैश को क्लोज कर देता है। क्लोज करने के बाद जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा एक्सपेंस को हेड कैशियर को शिफ्ट कर देता है। हेड कैशियर उसका एग्जामिन करता है कि हाँ सब खर्चा जो है वो सब खर्चा ठीक ठाक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सब ठीक ठाक रहता है तो वो फिर क्या करता है कि उतना इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो फिर पेटी कैशियर को देके चलता है, जिससे कि वो फिर नेक्स्ट मंथ में पेटी कैश से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सारा एक्सपेंस को वो करके चलता है। यही इसका प्रोसेस होकर चलता है। पेटी कैश बुक जो होता है, पेटी कैश बुक नॉर्मली दो तरह का होता है, एक सिंपल पेटी कैश बुक होता है और दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है। आज हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक के बारे में सीखेंगे, उसका फॉर्मेट किस तरह से होता है वो हम लोग सीखेंगे, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगा वो प्रॉब्लम भी हम लोग सीख के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी रो कर दिया है। 3 रो होता है, 1 2 3। लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और राइट साइड में क्रेडिट होकर चलता है। यहाँ पर हम लोग के सिंपल पेटी कैश बुक, उसके बाद यहाँ अमाउंट जो रिसीव होगा, डेट, सीवी फोलियो नंबर मतलब कैश बुक फोलियो नंबर, यानी इसका एंट्री कैश बुक का किस पेज में हुआ है वो नंबर हम लोग लेके चलते हैं। नॉर्मली ये ब्लैंक रहता है। उसके बाद पार्टिकुलर्स है, डिटेल है, लेजर फोलियो है, वाउचर नंबर है, अमाउंट पेमेंट है और ये अमाउंट रिसीव है, यानी कि जब भी पेटी कैशियर कोई भी अमाउंट रिसीव करके चलेगा, नॉर्मली वो अमाउंट जो है वो हेड कैशियर से रिसीव करता है। तो जब भी वो हेड कैशियर से रिसीव करेगा तो उसको अमाउंट रिसीव में लेके चलना है, और पेटी कैशियर जब भी कोई खर्चा वर्चा करेगा तो वो सारा खर्चा को जो है वो अमाउंट पेमेंट में लेके चलना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि सिंपल पेटी कैश बुक में जब भी रिसीव होगा तो उसको टू करके लिखना है, और जब भी पेमेंट करके चलेगा तो वो बाय करके लेके चलना पड़ता है। जब भी कोई भी कैश रिसीव करेगा तो टू करके, और जब भी पेमेंट करेगा तो बाय करके लेकर चलना, यही उसका प्रोसेस होकर चलता है। ठीक है, आप चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, उसी के आधार पर हम लोग उसका एंट्री पेटी कैश बुक में करके चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक। 2024 जून 1 amount received from head cashier ₹1000, June 12 purchased postal stamp ₹80, June 14 telegram expenses ₹18, June 15 taxi fare for manager ₹20, June 18 railway fare ₹220, June 19 printing charges ₹92, June 20 octroi on goods ₹211, June 28 taxi charges ₹120, June 30 entertainment expenses ₹130। आई होप आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसका एंट्री हम लोग पेटी कैश बुक में किस तरह से करके चलना। पहला क्वेश्चन क्या था कि 2024 जून 1 को हेड कैशियर से हम लोग 1000 रुपया रिसीव किए। जून 1 को 1000 रुपया हेड कैशियर से हम लोग रिसीव करके गए। सबसे पहले हमें डेट कॉलम में यहाँ पे लिखना है 2024 जून 1 को 1000 रुपये रिसीव किए। तो मैंने बताया कि जब भी पेटी कैशियर कोई भी अमाउंट रिसीव करेगा, नॉर्मली वो हेड कैशियर से अमाउंट रिसीव करता है, तो जब भी वो रिसीव करेगा तो अमाउंट रिसीव का कॉलम होकर चलेगा, और पेटी कैशियर के द्वारा अगर कोई एक्सपेंस किया जाएगा तो वो अमाउंट पेमेंट में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक रुपीज़ का कॉलम, रुपीज़, यहाँ पर भी रुपीज़ का कॉलम दे दिया। तो जून 2024 1 जून 2024 को क्या हुआ कि हेड कैशियर से हमको 1000 रुपया रिसीव हुआ है। तो जब भी रिसीव होगा तो हमको क्या करना है, टू कैश अकाउंट करके यहाँ लिखना है, टू करके। अमाउंट जब भी रिसीव होगा तो टू करके लिखना है, और जब पेमेंट करके चलेंगे तो हम लोग को बाय करके लिखना है। दोनों टू बाय जो होगा वो दोनों पार्टिकुलर के अंडर में ही आके चलेगा। ठीक है, अब कितना मिला, 1000 रुपया मिला, यहाँ पर हम लोग 1000 रुपया लिख दिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। हेड कैशियर से हमको 1000 रुपया मिला,
1000 रुपया हम लोग क्या किए हैं कि पार्टिकुलर में टू कैश करके डेट का कॉलम में डेट लिख दिए और अमाउंट रिसीव हुआ है, इसलिए अमाउंट कॉलम में हम लोग 1000 रुपया लेके चले। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा क्या है। 12 जून को पोस्टल स्टम्प परचेज किए हैं 80 रुपया का। 12 जून को हम लोग परचेज पोस्टल स्टम्प किए हैं 80 रुपया का। ठीक है, तो ये खर्चा है, अमाउंट पेमेंट करना पड़ रहा है। तो पहले यहाँ डेट लिख देंगे, जून कितना तारीख, जून कितना था, जून 12 को यहाँ लिख देंगे हम लोग। सॉरी जून 12 को यहाँ क्या करेंगे, बाय पोस्टल स्टम्प्स, यहाँ लिख देंगे पोस्टल स्टम्प्स। कितना का अमाउंट था, 80 रुपया, यहाँ पर हम लोग 80 रुपया लिख। अब जितना भी एक्सपेंस होगा सारे एक्सपेंस को बाय करके अमाउंट पेमेंट में ही करके चलना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 14 जून को क्या है कि टेलीग्राम एक्सपेंसेस किया है 18 रुपया का। टेलीग्राम एक्सपेंसेस है जून 14, यहाँ लिखेंगे जून 14 बाय टेलीग्राम एक्सपेंसेस कितना था, 18 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 तारीख को बता रहा टैक्सी फेयर फॉर मैनेजर ₹20। इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ लिखना है जून 15 बाय टैक्सी फेयर, या ब्रैकेट में मैनेजर लिख सकते हैं, मैनेजर कितना हुआ है, 20 रुपया हुआ। ठीक है, ये 20 रुपया हुआ। ठीक, उसका बाद नेक्स्ट देखते हैं। 18 जून को हुआ रेलवे फ्रेट 220 रुपया। जून 18 बाय रेलवे फ्रेट 220 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 19 जून को प्रिंटिंग चार्जेस है 92 रुपीज। ठीक है, 19 जून को प्रिंटिंग चार्जेस है 92 रुपीज बाय प्रिंटिंग चार्जेस 92 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, 20 तारीख को क्या है कि ऑक्ट्रॉय ऑन गुड्स ₹211। 20 जून को, जून 20 को बाय ऑक्ट्रॉय ऑन गुड्स कितना था, 211 रुपया। ठीक है, फर्स्ट क्या है, 28 जून को टैक्सी चार्जेस है 120 रुपया। ठीक है, 28 जून को टैक्सी चार्जेस है 120 रुपया बाय टैक्सी चार्जेस 120 रुपये। जितना भी एक्सपेंस होगा सब एक्सपेंस को बाय करके अमाउंट पेमेंट का कॉलम में लेके चलना है। ठीक है, और हेड कैशियर से जब भी पैसा हमको मिलेगा, यानी कि पेटी कैशियर को जब भी हेड कैशियर से कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो उसको हम ट्रू प्रेस करके अमाउंट रिसीव कॉलम में यानी कि डेबिट साइड में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 30 तारीख को क्या है कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हुआ 130 रुपया का। 30 तारीख को यानी जून 30 को यहाँ क्या करेंगे, बाय इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 130 रुपये। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग खाता खोल कर चलेंगे, यानी बैलेंस मिला के चलना। कैसे बैलेंस मिलेगा, इधर का अमाउंट जो है, ये इधर का अमाउंट ये हमको क्लोज करना है सेम टू सेम, इस तरह से प्रोसेस को लाइन में बड़ा कर दे रहे हो, थोड़ा से बड़ा कर दे रहे, थोड़ा से बड़ा और बड़ा। डेबिट कॉलम में कितना अमाउंट रिसीव 1000 रुपया, 1000 रुपया लिखेंगे हम लोग, यहाँ भी 1000 रुपया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जून मंथ का लास्ट, जून महीना का लास्ट यानी कि 30 जून ही है, यानी जून 30 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, यानी कि जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो मेरा 1000 में से ये सारा अमाउंट हम लोग क्या करना है, माइनस करके चलना है। यानी 1000 मेरा अमाउंट है इधर, और डेबिट बैलेंस इतना है, तो मेरा क्रेडिट में कितना है, 8 2 10 10 1 11, 11 का 1 हाथ में लगा 1, 8 1 9 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 9 23, 23 24, 25 26, 27 28 29, 29 के 9 हाथ में लगा 2 2 1 3 4 5 6 7 8 891 रुपया टोटल पेटी एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 8 8 2 10 10 11 11 के 1 हाथ में लगा 1, 8 1 9
9 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 9 23, 23 1 24, 25 26, 27 29 के 9 हाथ में का 2 2 1 3 4, 4 2 6 6 4 2 6 7 8, ठीक है। यानी कितना मेरा बैलेंस आ रहा 990, 109 रुपये बैलेंसिंग फिगर, यानी ये 109 रुपीज करके ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना फिर यहाँ पर कौन सा डेट है, यहाँ पर डेट हम लोग लिखेंगे जुलाई 1। पहले क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पर 109 लिख दिए। उसके बाद सेम तारीख जुलाई 1 को फिर टू कैश अकाउंट करके हम लोग फिर हेड केसेस से कितना अमाउंट मिल जाएगा, 891 रुपया हेड केसेस से हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए।